देखो, कोई भी इंसान क्या चाहता है, मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी इंसान क्या चाहता है कि आप उसकी हर बात मानो। ठीक है। लेकिन ये भी गलत चीज़ है कि किसी इंसान को ये कहना कि तू मेरी सारी बात मान। लेकिन जो अपना होता है उसे ही तो हम कहते हैं ना कि मेरी बात मान। लेकिन सामने वाले इंसान को ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये बात है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। है ना, उसका एक रीज़न होना चाहिए। जैसे कि बेटा और बाप में झगड़ा हो गया, बेटा कह रहा है कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है, बाप कह रहा है तुझे इंजीनियरिंग करना है, तो बेटे को बताना चाहिए बाप को कि हाँ मुझे ये करना है। और बाप को भी समझ जाना चाहिए कि हाँ मेरा बेटे को इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है, कोई बात नहीं बेटा तू कर ले। तो जब बात होगी तभी तो। इधर बात हो नहीं रही है, बाप बात नहीं कर रहा है बेटे से, बेटा बात बाप से नहीं कर रहा है। बेटे को बाप को कहना चाहिए कि पापा मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है। ठीक है, बेटे ने कहा, बाप को भी ये चीज़ समझना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बेटी को कहना चाहिए बाप से कि हाँ मुझे इस लड़के से शादी करना है, और बाप को भी करा देना चाहिए। तो बात करने आना चाहिए। उसी तरीके से पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्यों झगड़ा होता है? बॉयफ्रेंड चाहता है कि मेरी हर बात मेरी गर्लफ्रेंड माने, और गर्लफ्रेंड चाहती है कि मेरी हर बात मेरा बॉयफ्रेंड माने। पति चाहता है मेरी हर बात पत्नी माने, पत्नी चाहती है मेरा हर बात पति माने। तो इस चीज़ को बात करके ही सुलझा सकते हो कि हाँ ठीक है, तुम अगर अपने पत्नी का 10 बात को मान रहे हो तो तुम्हें इतना उम्मीद लगाना चाहिए कि मेरी पत्नी भी मेरी 5 बात मानेगी कि हाँ ये गलतियाँ मत करना। और तुमने उसको 5 बार कहा कि ये चीज़ें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तुमने हज़ारों बार बोला, फिर भी अगर वो कर रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम उससे बात करना बंद कर दो, ताकि उसको एक एहसास हो कि हाँ मेरे से गलती हुई। क्या होता है, औरत अपनी गलती नहीं महसूस करती है, लड़की अपनी गलती महसूस नहीं करेगी कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। अपनी गलती महसूस नहीं करेगी, सॉरी नहीं बोलेगी लड़की। और वहीं पे अगर लड़का एक गलती भी करेगा ना, तो लड़की उसको 100 बातें बोलेगी, मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, ये वो। और खुद अगर कुछ गलती कर ले तो अफ़सोस नहीं होता, मेरे से गलती हो गई, उस टाइम मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करूँगी, और फिर वही काम। तो अपने को एहसास करना है कि हाँ ठीक है, मेरे से गलती, मान लोगे ना गलती, तो तुम्हारा पति तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि गर्लफ्रेंड या पत्नी जो है ना, अपना गलतियाँ ही नहीं मानना चाहती है कि हाँ मेरे से गलती हो गई। यही मेन प्रॉब्लम होता है हर एक, कई रिश्ते में झगड़ा क्यों होता है कि सामने वाला गलती नहीं मानता है। झगड़ा 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है, सामने वाला माफ़ी मांग ले कि हाँ मेरे से गलती हो गई। और एक इंसान एक गलती को कितनी बार माफ़ कर सकता है? कितनी बार माफ़ कर सकता है? 100 बार गलतियाँ माफ़ कर सकता है कि नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, कितनी गलतियाँ आप माफ़ करोगे? अगर आपका बेटा बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है, कितना माफ़ करोगे? कोई भी रिश्ते में आपका दोस्त कितनी गलतियाँ कर रहा है, कितना माफ़ करोगे? आपकी बीवी गलती कर रही, कितना माफ़ करोगे? एक लिमिट तक करोगे। कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कोई, छोटे बच्चे की गलतियाँ माफ़ की जाती है, बुज़ुर्गों की गलती माफ़ की जाती है। समझदार इंसान अगर गलतियाँ करे तो उसको क्यों इंसान माफ़ करे? उसको तो खुद समझना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं दूसरे बार ना करूँ ऐसी गलती। है ना? तो बातचीत होता नहीं। देखो, सामने वाले में झगड़ा का कारण ये भी होता है कि एक आदमी गुस्से में कुछ बोल रहा है ना, तो सामने वाला और गुस्से में बोलेगा, अरे तुमने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। अब वो इंसान गुस्से में था, तुमने गलती की, और उसने तुम्हें गुस्से में कुछ बोला, तो तुम्हें और गुस्सा आ गया। अरे तुम्हारी गलती है तो तुम्हें सुनना चाहिए ना। अगर मेरी गलती है, ठीक है, तो तुम मुझे गुस्से में अगर 10 बात बोलोगे तो मैं सुनूंगा कि हाँ मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानूंगा। ऐसा नहीं कि तुमने मुझे 2 बात बोली तो मैं तुम्हें 4 बात बोलूंगा। हाँ मेरी गलती नहीं रहेगी ना तो मैं बोलूंगा, अगर मेरी गलती रहेगी तो मैं सुनूंगा। ये नहीं होता है ना रिश्तों में। पत्नी सोचती कि इसने मुझे ऐसा बोला क्यों? अरे तुम्हारी गलती थी इसलिए तुम्हारे पति ने ऐसा बोला। तुम्हें सुन जाना चाहिए था, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि अरे उसने मुझे 2 बोला तो मैं 4 बोलूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हाँ अभी वो गुस्से में है, ठीक है कोई बात नहीं है, जब वो नॉर्मल हो जाएगा तब मैं उससे पूछूंगी, उससे बात करूँगी। जब पति गुस्से में हो तब आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपका रिश्ता इसीलिए ख़त्म होता है क्योंकि जब सामने वाला गुस्सा में हो और फिर आप भी गुस्से में आ जाते हो, रिश्ता वहीं ख़राब हो जाता है। सामने वाला गुस्सा में है यानी सामने वाले बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए वो गुस्से में है। तो उसे हमें समझना है, उसे रिएक्ट नहीं करना है। आप रिएक्ट करोगे, आपको क्या होगा?
अगर मान के चलो आपके पति गुस्से में, आपने उसको जवाब दे दिया, वो आपको फिर बात करना बंद कर देगा। तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ ये गुस्से में है, मेरी गलती है। तो यही औरतें नहीं करती, इसीलिए पति नाराज़ रहते हैं।